हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्टीट्यूट टैरो। तो आप लोग कैसे हो? आई होप यू आर डूइंग गुड, स्टेइंग सेफ, बीइंग पॉजिटिव। ओके, तो जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे, आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब है मेरे चैनल पर, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। और थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, थैंक यू फॉर ऑल द लव, थैंक यू फॉर द सपोर्ट गाइज, थैंक यू सो वेरी मच। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे डिटेल्स होंगे और मेरे इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक है। अगर आपको वहाँ पे मुझे फॉलो करना है तो प्लीज़ फॉलो करें। तो आज जो पिक कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक है मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। तो मैसेजेस आपकी यूनिवर्स अभी आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, उसके बारे में एक रीडिंग होने वाली है। तो एज़ यूजुअल यहाँ पे 3 ग्रुप्स देखेंगे। ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2 और ये है ग्रुप 3। तो ये है 8 ऑफ स्पेड्स का ग्रुप 1, ठीक है। ये है 3 ऑफ क्लब्स का ग्रुप 2 एंड देन अगेन 7 ऑफ स्पेड्स का ग्रुप 3। ओके, तो आप आंखें बंद करें, मेडिटेट करें ईच पाइल पे, और जिस पाइल से आप सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली अट्रैक्ट हो जाते हैं उस पाइल को चुनें। याद रखिए कि एक जनरल रीडिंग है, तो जो रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। बी माइंडफुल अबाउट दैट। ओके गाइज, तो लेट्स स्टार्ट विथ ग्रुप 1। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और हाँ, ऑफ कोर्स वी विल बी डूइंग चार्म्स एंड लेटर्स ऑल्सो टुडे ऑल्सो। ओके, सो लेट्स गो अहेड। ओके, सो जिन्होंने भी 8 ऑफ स्पेड्स चुना, तो यूनिवर्स के एफर्मेशन कार्ड मैंने पहले निकाले थे, आप लोगों को 2 मिले थे। देखते हैं वो क्या है। आई सरेंडर टू अ पावर ग्रेटर दैन मी। ओके, सो देर इज़ अ नीड टू सरेंडर। ओके, when I leaned on certainty and faith, I changed my mind about the world I see. So the 2 things पहले जो यूनिवर्स से आ रहे हैं वो है, आप लोगों को लेट गो करने की ज़रूरत है, आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करके जो चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसके बारे में ओवरथिंक ना करें और यूनिवर्स को सरेंडर कर दें। जो भी आपके ओवर थिंकिंग थिंग्स जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो उसको सरेंडर करें, और जिस चीज़ में आप फेथ रखें, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे, फेथ। तभी आप अगर आप नहीं अगर आपको कुछ चाहिए और अगर आप बिलीव नहीं करोगे कि आपको मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो दे आर सेइंग दैट इट्स डोंट ओवर थिंक अबाउट दैट, वो सब यूनिवर्स को छोड़ दीजिए और फेथ रखिए अपनी चीज़ों में। जो भी चीज़ें आपको चाहिए उस पर फेथ रखिए, बस फेथ, प्योर फेथ। जब हम प्रे करते हैं तब हम भगवान से जो फेथ होता है हमारे भगवान पे, वो फेथ आपको अपने आप पे होना चाहिए। आपकी चीज़ें आपको मिलेगी, वैसा एक फेथ रहना चाहिए, तभी वो चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में। क्योंकि आप जब बिलीव नहीं करते हो तब वो रेजिस्टेंस आ जाता है और वो नहीं आता है। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो यूनिवर्स भी वही कहना चाहते हैं कि आप बहुत ओवरथिंक करते हो चीज़ों को, बहुत ज़्यादा। शायद कभी कभी मुझे लगता है ऐसा भी हो सकता है कि आप फेथ नहीं रखते हो कि आपको मिलेगा, और वो सब रेसिस्टेंस हो जाता है और फिर वो नहीं आता है। तो दैट्स द थिंग। ओके, और यहाँ पे क्या आए हैं, यहाँ पे लेडी नाडा आई है, हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। तो यस, तो वही वहाँ पे आपको डिवाइन लव के बारे में यहाँ पे बोला ना, वो सरेंडर की ज़रूरत है आप लोगों को। आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो अपने पास्ट में, शायद आप बहुत सोच रहे होगे, आपके प्रेजेंट के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे होगे, या फिर आप अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कि क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सारा जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत सारी ऐसी थिंकिंग। रात को शायद सोते समय भी आप बहुत थिंक करते होंगे। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वो डिवाइन लव को एक्सेप्ट करें और वो फेथ को एक्सेप्ट करें, ठीक है। और जो भी जितना आप कर सकते हो उतना आप करें और वो आपको वापस मिलेगा। तभी एक गिव एंड रिसीव इन बैलेंस आ रहा है, वहाँ पे एक बैलेंस की ज़रूरत है। शायद ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोग बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, एक रिलेशनशिप में हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और वो बैलेंस आपको वापस नहीं मिल रहा है, तब बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। तब हम इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम एक रिलेशनशिप में बैलेंस हो, जब हम जितना हम दें उतना हमें वापस भी मिलना चाहिए, वरना इट्स नॉट गुड, इट्स लाइक वी विल स्ट्रगल, दैट्स द थिंग। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको कुछ कम्युनिकेट करना है कि करें, तो सिर्फ सह के रह के भी तो फ़ायदा नहीं है। लेकिन I know it's hard to communicate because I have been in that stage जब हम communicate नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम दबा के रख देते हैं, तो it's difficult, I know very well कि हम नहीं आते हैं, but
आपके यूनिवर्स वो कहना चाहते हैं आपसे। खुल के बातें कीजिए, अपनी दिल की बात रखिए, क्या चाहिए आपको, क्या नहीं चाहिए। जब हम लड़ाई करते हैं, जब हम आर्ग्यू करते हैं, कभी हम सोचे बिना कितनी सारी चीज़ें बोल देते हैं। तो सोच समझ के बोलिए। जो हम चाहते नहीं हैं वो भी हम बोल देते हैं जब हम लड़ाई करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग तो वर्क नहीं करता है, पता नहीं हम बहुत वो गुस्सा हमारे अंदर, हम दिल से बोलते भी नहीं हैं और गुस्से के कारण हम बोलते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए। तो वो मत कीजिए, सोचिए समझिए अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो, या फिर क्योंकि तब वो वापस हमें वही मिलेगा। जब हम उतना गुस्सा होते हैं तो दूसरे हिसाब से भी वही आर्ग्यू, वो लोग अपना पॉइंट करेक्ट करने में लगेंगे, आप लोग अपना पॉइंट करेक्ट करने में लगे, तो दैट्स नॉट बात। प्यार से बात कीजिए, यू नो। वो जिन लोगों के लिए रेजोनेट रहा उनसे मैं कह रही हूँ। तो ओके, तो इट्स टाइम यू बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप पे भरोसा रखें, अपनी चीज़ों पे भरोसा रखें, थोड़ा प्यार से बातें करें, यू नो। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा। बस यही होगा कि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है यहाँ पर। और यहाँ पे सेलिब्रेशन, लेट्स गो एंड हैव फन। ये क्यों आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो, यू नो। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा बहुत एक्सेप्टेंस, यहाँ पे एक्सेप्टेंस, वही आपको लग रहा है कि आपको कुछ मिलेगा नहीं, आप इस पर तब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, मुझे लग रहा है वो है प्रॉब्लम। तो उसको ट्रस्ट कीजिए, बाकी से सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। यूनिवर्स बोल रहा है इतने सारे ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हो आप लोग, इतना सारा मत सोचिए। जो आप कर सकते हैं वो कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए वो प्यार जो हम दे रहे हैं, वो एंजल्स और यूनिवर्स आपको जो प्यार दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करें, उस पर भरोसा रखें और जस्ट सेलिब्रेट। ओके, लीव, यू नो, छोटी सी ज़िंदगी है अपनी ज़िंदगी, उसको अच्छे से जिए, इतना सारा स्ट्रेस लेके मत जिए। तो जस्ट गो, लेट गो एंड हैव फन, यू नो। कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें का फ़न हो सकता है। अपने घर में आप कुछ कर सकते हो, जिसमें अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो घर में कुछ फ़न कर सकते हो, कुछ यू नो जो भी आपको पसंद है। जस्ट स्मॉल सेलिब्रेशंस, जस्ट हैव फन। ओके, बस एक रूम में बंधे पड़े मत रहिए, ये सोच कर टाइम मत स्पेंड कीजिए, वो ऐसा बोल रहे हैं। तो जस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्स। ओके, दैट्स द थिंग, इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट एंड हैविंग फेथ। ओके, यू आर नॉट ट्रस्टिंग, यू आर नॉट हैविंग फेथ, सो इट्स टाइम टू हैव दैट एंड जस्ट लिव पीसफुली, यू नो, प्लेफुली, वो बोल रहे हैं लोग। तो डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, सो देयर इज़ डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आई थिंक ये आएगा आपके अंदर। बस एक ही चीज़ आपको करनी है, आपको फेथ रखना है यूनिवर्स पे, वो भरोसा करना है। तो अगर आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है तो लिखिए। आप अगर जर्नलिंग बहुत अच्छी है तो अच्छा, यू नो, आई थिंक व्हेन यू राइट इट्स वेरी नाइस। तो आप ऐसा कीजिए, एक पेपर लीजिए, उसमें आप जो चीज़ें को कंट्रोल कर सकते हैं वो आप लिखिए, जो आप कर सकते हैं, और वो जो लिखिए जो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो और वो चीज़ों को छोड़ दीजिए, वो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। उससे आपके मन को भी बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। तो इट्स जस्ट अ टिप इफ़ यू वांट टू डू इट। ओके, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया है, एस ऑफ सॉर्ड्स। यस, यू हैव टू टेक दिस पोजीशन ऑफ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल अथॉरिटी लेडी है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है इसके हाथ में ये सॉर्ड है, शी इज़ द वन हु टेक द डिसीशंस, यू नो। वो उनको जो डिसीजन लेना है वो लेती है, वो अपने लाइफ के लिए डिसीजन लेती है। वो बहुत ज़्यादा सोचती नहीं है, और लेकिन वो करेक्ट डिसीजन, वो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है। तो वो उनको जो लेना है, उनको अगर ऐसा लग रहा है कि कोई पीपल उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स दे रहा है तो शी विल कट, शी विल नॉट थिंक, शी विल जस्ट कट, बिकॉज उनको सेल्फ लव, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करती है अपने आप से। वो अपने बारे में बहुत सोचती है, क्योंकि हम ऐसा हमारा हो गया है कि हम अपने बारे में नहीं सोचते, कभी भी अपने हेल्थ के बारे में नहीं सोचते हैं, दूसरे लोगों के बारे में ही सोच के उनके लिए कर करके हम अपने बारे में कभी सोचते ही नहीं है। तो इट्स टाइम कि हम अपने से भी प्यार करें। तो मुझे लग रहा है ये एक रिमाइंडर है कि आप लोग अपने से भी प्यार करें, अपनी स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करें। दूसरे लोगों की बातों पे कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरे लोगों की बातों के कारण हम जो करना चाहते हैं हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम तब वो डाउट आ जाता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वो सारी नेगेटिव चीज़ें को दूर रखें और अपने अंदर आपका इनर गाइडेंस क्या कह रहा है, क्योंकि आई थिंक दिस वुमन, ये जो वुमन है अपने इनर गाइडेंस से वर्क करती है। ये इंट्यूटिव भी है, शी टेक्स स्ट्रिक्ट एक्शन। वो कभी कभी इनसेंसिटिव भी हो सकती है जब उनको इनसेंसिटिव होना है, राइट। सो शी इज़ लाइक अ लेडी बॉस, आई थिंक शी इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ी बहुत ये क्वालिटीज़ एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत लेट गो करने की चीज़ें हैं जो लेट गो करना है। और अगर आपको लग रहा है कि ऐसे एक पर्सन है या फिर आपके फैमिली में कोई मेम्बर है जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थिंग्स बोलता है, सिर्फ नेगेटिविटी बोलता है, तो थोड़ा बहुत टाइम थोड़ा कट कर लीजिए वो बातें, अगर आपको वो बहुत नेगेटिविटी देता है तो।
और यहाँ पे आया एज ऑफ सॉर्ट्स और पेज ऑफ कप्स, ये सब बिगिनिंग एनर्जी है, नई एनर्जी है। तो आई थिंक समथिंग न्यू इज़ हैपनिंग, नए इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है आर्कएंजल माइकल, अगर आप आर्कएंजल माइकल पे भरोसा करते हैं तो दे आर लुकिंग आफ्टर यू एंड प्रोटेक्टिंग यू इन एवरीथिंग, ओके। तो ये भी मुझे एस ऑफ सॉर्ड से मिल रहा है क्योंकि वो एक सॉर्ड एनर्जी है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशंस मिल रहे हैं, शायद आपको डिवाइन से कम्युनिकेशन मिल रहे हैं। तो शायद आपके सपने भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस टाइम में। अगर आप अपने सपने में कुछ देख रहे हैं तो जाके लिखिए, तो शायद आपको खुद उसके आंसर्स मिल सकते हैं। तो वो इनर गाइडेंस आ रहा है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग। सो दे मे बी गिविंग यू मैसेजेस। शायद आप नंबर्स भी देख रहे हो, एंजल नंबर्स देख रहे हो, 1-1, पता नहीं 1-1-1 हो सकता है, आप देख रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो कुछ तो एक नया साइकिल भी आ रहा है जहाँ पे आप चेंज हो रहे हो, आपका इनर गाइडेंस और बड़ा हो रहा है। तो इन सब प्रोसेस में सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत है, वो है ट्रस्ट, फेथ, अपने आप पे भरोसा, यूनिवर्स पे भरोसा रखने की बहुत ज़रूरत है। और वो एक जो नेगेटिव वाइब देने वाले लोगों से थोड़ा बहुत, अगर समटाइम्स वी कांट, या आई नो अगर आप एक साथ रह रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम है, बट एटलीस्ट यू कैन जस्ट टेक सम टाइम ऑफ, राइट, ओके। ओके, फिर यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, सब नई एनर्जी। शायद आप कुछ पढ़ रहे हो, कुछ इमोशंस, कुछ नया करना चाहते हो, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यूनिवर्स बोल रहा है जस्ट गो फॉर इट, यहाँ पे शायद कम्युनिकेशन में अगर ऐसा कुछ आप करना चाहते हो तो जस्ट गो फॉर इट। ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ही छोटी सी, इट्स ए यंग एनर्जी। शायद आपकी लाइफ में कोई ऐसा भी हो रहा है जो कोई यंग एनर्जी है जो आपको कुछ कह रहा है, शायद वो आपको कुछ कह रहे हैं, तो उसमें भी शायद मैसेजेस हो सकते हैं। जो कोई यंग है आपके घर में, अगर ऐसा कुछ है तो शायद उनकी बातें भी सुने, शायद उसमें कोई मैसेज हो, ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। और थोड़े लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप कुछ शुरू कर रहे हैं जो बहुत बिगिनिंग स्टेज में है, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स आया, पेज ऑफ कप्स आया। तो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है, जो भी कर रहे हो आप ट्रस्ट कीजिए, बस वही मेरे को तो यहाँ पे मेन आ रहा है। यस, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, ओके। तो मे बी समवन इज़ प्रोटेक्टिंग यू। शायद आपका एक फ्रेंड है जो आपको हेल्प कर रहा है, मैंने जैसे बोला कोई तो हेल्प कर रहा है, कोई एडवाइस दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो जस्ट टेक दैट एडवाइस फ्रॉम दैट फ्रेंड। अगर ऐसा कोई इंसान है जो आपको लग रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छा सोचता है, आपको कुछ अच्छा कह रहा है, तो जस्ट टेक दैट एडवाइस, ओके। और यहाँ पे देखिए कर्मा, यू विल रीप वॉट यू हैव सोन। सो यस, दैट्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये एक टाइम है कार्मिक कर्मा का। तो आई थिंक वॉट एवर यू हैव डन, अगर आपने बहुत अच्छा किया है तो यू विल रीप दैट, ओके। सो वॉट एवर यू हैव डन यू विल रीप दैट। सो जस्ट हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, ओके। तो चलो हम लेटर्स देख लेते हैं, नंबर्स अगर आ रहे तो वो भी देख लेंगे। जस्ट हैव ट्रस्ट इन द यूनिवर्स, दैट्स द ओवरऑल मैसेज, टू हैव फेथ, ट्रस्ट and believe in yourself and your capabilities, okay? Don't give up for anyone else. अपने ड्रीम्स को किसी और के लिए मत छोड़िए, ठीक है। वो हासिल करने की एक ट्रस्ट, एक पावर होना चाहिए। एंड लेट गो द थिंग्स जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उन चीज़ों को लेट गो करने के लिए बोल रहे हैं, सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी क्या है लेटर्स आए, अगर आपको कोई क्लूज मिल रहा है इसमें से देखते हैं, ठीक है। JEN 7 नंबर आया, स्पिरिचुअल नंबर, लकी नंबर भी है, 7 नंबर स्पिरिचुअल नंबर है, ओके। EOD एंड S। देखिए उसमें से आपको कुछ मिल रहा है कि नहीं। शायद ऐसा हो सकता है कि आपको इसमें से क्लू मिल जाए, बहुत लोगों को मिलता है लग रहा है, तो जस्ट चेक, ओके। देन लेट्स सी द चार्म्स ऑल्सो। Wait a second, let's see the messages from the universe for messages है universe है, okay. You are very loyal people, मुझे लग रहा है बहुत ही लॉयल पीपल हो। तो आई एम श्योर यू विल रीप योर, जो भी आपने अपने पास में किया है ना, उसके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ओके।
यहाँ पे चाबी है, प्यार की चाबी है, मुझे लग रहा है लव लाइफ अच्छी होगी आपकी, मुझे लग रहा है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अच्छे से कम्युनिकेट करें, प्यार से कम्युनिकेट करें अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो, वरना मुझे लगता है जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए आपको प्यार से उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि आपको उसके सोल्यूशन ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या आया है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, ऐसा लग रहा है। आई लव फुटबॉल, तो मे बी यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर हेल्थ। तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं कर रहे, तो थोड़ा बहुत वो भी इंक्लूड कर लीजिए। तो हेल्थ भी देख लीजिए, अपने बारे में भी सोच लीजिए, सेल्फ लव मुझे लग रहा है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट आप क्या खा रहे हो, आप ज़्यादा जंक तो नहीं खा रहे हो, तो थोड़ा बहुत वो भी अपने लाइफ को थोड़ा बहुत और हेल्थी बनाने की भी ज़रूरत है, मुझे लग रहा है। और यहाँ पे देखिए स्लो, एवरीथिंग इज़ स्लो बट इट्स गोइंग टू बी स्टडी। कभी कभी ऐसा होता है कोई लोग बहुत जल्दी सक्सेस ले लेते हैं और वैसे ही नीचे भी आ जाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लग रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है ये जो सक्सेस है आपका स्लो होगा, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए होगा। तो जो भी है, अगर रिलेशनशिप है, कुछ भी है, वो स्लो पेस में जाने वाला है पहले, लेकिन वो स्टडी होगा, वो बहुत लॉन्ग होगा। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमें वैसे भी समथिंग इफ़ यू वांट सक्सेस, हमें लॉन्ग लाइफ के लिए चाहिए। बस एक पार्ट एक टाइम के लिए हो के तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इट्स इवन दो इट्स स्लो, बहुत लगेगा, बहुत टाइम लग रहा है, और आपका वो कॉन्स्टेंटली आपकी फेथ को वो ना टेस्ट करेगा, लेकिन इट्स स्लो बट इट्स स्टेडी, ओके, रिमेंबर दैट। और यहाँ पे क्या आया है, क्राउन आया है। यहाँ पे देखिए क्यून ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। तो यू हैव दैट, मुझे लग रहा है कि आपके अंदर वो एक जो एक क्राउन बोलते हैं ना, वो एक हायर पोजीशन का वो एक है आप में एक जज्बा। तो टेक दैट सेल्फ लव, थिंक फॉर योर सेल्फ। मुझे यहाँ पे वही क्यून ऑफ सॉर्ड्स का लग रहा है, जहाँ पे आपको वो लेना चाहिए, वो एक पावर अपने ज़िंदगी का वापस लेना चाहिए, जहाँ पे आप अपने लिए डिसीजंस ले सकते हो। यहाँ पे देखिए व्हील भी आया, तो इट्स टाइम टू टेक द पावर बैक। मुझे लग रहा है कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर लेते हो, जब आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो इट्स टाइम यू टेक दैट पावर बैक, ओके। और प्यार से प्यार से लीजिए वो, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे और क्या आया है, यहाँ पे हाथी आया है। तो यू आर वेरी वाइज पीपल, बहुत पावरफुल पीपल हो आप लोग, लेकिन आपको खुद पता नहीं है कि आप कितने पावरफुल हो। कभी कभी ऐसा आपको लगता है कि आप वीक हो, बट नो, यू आर नॉट वीक, यू आर पावरफुल, ओके। यहाँ पे मुझे ये कलर ग्रीन मैं देखती हूँ, यहाँ पे अबंडेंस का कलर है। तो यू विल बी अबंडेंट, ओके, यू विल बी हैप्पी in your life, but the only thing is you have to trust, okay। आपको अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, जो आप कर रहे हो उस पर भरोसा रखना चाहिए। दूसरे लोग अगर आपको डिस्करेज करें तो उसको छोड़िए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं किसी चीज़ को देख के, और दूसरे लोग कुछ और बोलते हैं, तब हमें बहुत अजीब लगता है कि वो लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वो लोग शायद आपके लिए खुश नहीं हो, इसीलिए वो लोग कह रहे हैं, तो वो मत लीजिए, ठीक है। जो आपको लेना है, जो आपको लगता है, जो आप वॉट यू फील लाइक व्हेन दे टेल समथिंग, कि ऐसा लग रहा है कि वो लोग शायद जेलस हैं इसलिए ऐसे बोल रहे हैं, तो वो छोड़िए, मूव अवे फ्रॉम दैट, ओके। दैट्स इंपॉर्टेंट, यू आर वेरी वाइज पीपल। आप अपने इनर गाइडेंस को सुनिए। तो जस्ट ट्रस्ट, बिलीव इन योर सेल्फ। आई नो इट्स अ स्लो रेस, इसलिए शायद बहुत ट्रस्ट यू विल नॉट ट्रस्ट बिकॉज इट्स स्लो। कभी कभी ऐसा होता है, आई नो, बट यू विल रीप द, जो भी आपने अच्छा किया है आपको मिलेगा उसका, कर्मा। ये कार्ड आया है यहाँ पे, सो या। और यहाँ पे शायद आप लोग कैंसर हो सकते हो, आई फील लाइक दैट, क्रैब आया है, तो मे बी योर कैंसर, वाटर साइन हो सकते हैं आप लोग। It's not important, but yeah. So that's all I have for group 1. I will see you soon. Bye bye, take care. हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी ये 3 नंबर चुना, उनके लिए देखते हैं कि आपके लिए क्या यूनिवर्स के मैसेजेस है। व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ, व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, ओके। तो मैंने पहले अफर्मेशन कार्ड निकाला है, आई चूज़ टू लर्न थ्रू लव, ओके। तो ये जो अफर्मेशन कार्ड आया यूनिवर्स से, इट्स सो इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी करें प्यार से करें, गुस्से से ना करें। अगर आप कुछ अपने लिए चाहते हैं तो प्यार, सब में प्यार ढूंढिए, इट्स इम्पॉर्टेंट, तभी वो प्यार वापस मिलेगा। गुस्सा, आर्ग्यूमेंट सबको पीछे छोड़िए और प्यार से आगे बढ़िए अपने लाइफ में, और हर चीज़ें जो भी आप कर रहे हो प्यार से कीजिए। यस, तो फोकस्ड इंटेंशन डायना, थिंक अबाउट वॉट यू डिज़ायर, सेट योर sights high, expect the best
पॉसिबल आउटकम। तो आई थिंक मेनली आप लोग शायद अपने करियर के बारे में बहुत सोच रहे हो, तो जो भी आप अपने करियर में कर रहे हो वो प्यार से कीजिए, वो पैशन से कीजिए, ठीक है। जो भी आपका क्रिएटिव फील्ड है, तो जो भी आप डिज़ायर कर रहे हैं, तो या फिर रिलेशनशिप में हो, जो भी आप डिज़ायर कर रहे हैं वो इंटेंशन स्ट्रॉन्ग होके बनाइए। मुझे लगता है कि आपके लिए ना ये मून एनर्जी, पता नहीं यहाँ पे मून आया है, तो शायद वो मून एनर्जी सब आपके लिए बहुत स्ट्रांग होंगी। वो मून साइकिल्स आपको अफेक्ट करते हैं, तो ये फुल मून में सब इंटेंशन लिखना, न्यू मून में इंटेंशन लिखना शायद आपके लिए बहुत अच्छा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दैट। तो मे बी इफ़ यू आर डूइंग दैट इट्स ग्रेट। तो राइट जर्नल दैट इंटेंशन, और उस पर भरोसा रखने की ज़रूरत है, प्यार से भरोसा रखने की ज़रूरत है। जो भी आपका इंटेंशन है वो स्ट्रांगली आपको उस पर बिलीव रखना पड़ेगा, और सेट हाई, यू नो, बेस्ट पॉसिबल आउटकम होगा। वर्स्ट आउटकम के लिए मत सोचिए, बेस्ट पॉसिबल आउटकम के बारे में सोचिए, पॉजिटिवली सोचिए। तो दैट्स द यूनिवर्स हैज़ फॉर यू। सो वॉट एवर यू आर थिंकिंग, इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव दैट पॉजिटिविटी देयर, ओके। और अपने बारे में हाई होके सोचिए, अपने बारे में लो होके मत सोचिए, ठीक है। वो भी कह रहे हैं एंजल्स। यस, यहाँ पे क्रिएटिव आया है, तो या समथिंग क्रिएटिव करना चाहते हो आप लोग, फॉलो योर पैशन। येस, दे आर सेइंग टू फॉलो योर पैशन, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर आप अपना पैशन फॉलो कर रहे हो तो वो जो भी है, शायद उसमें चैलेंजेस आएंगे, कभी कभी आपको लगता है कि क्या शुरू कर लिया, इसमें मुझे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना इंटेंशन वहाँ पे फोकस रखें, जो भी आप कर रहे हो करते रहिए, डोंट गिव अप, फॉलो व्हाट यू हैव, व्हाट इज़ योर ड्रीम, फॉलो दैट, ओके। अगर डिज़ाइनिंग है या फिर पता नहीं, यहाँ पे ये ड्रेस देखा इसलिए मुझे डिज़ाइनिंग याद आया, शायद मे बी यू वांट टू बी डिज़ाइनर समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो व्हाई आई फेल लाइक दैट, बट इट्स कमिंग थ्रू। और तो जस्ट फोकस कीजिए, उसमें फोकस कीजिए, गिव अप मत कीजिए। दैट्स द, अपने लिए अच्छा सोचिए, बेस्ट पॉसिबल आउटकम सोचिए, वर्स्ट मत सोचिए, क्या गलत जाएगा मत सोचिए, क्या सही जाएगा वो सोचिए, ठीक है। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। एंड जो भी आप कर रहे हैं प्यार से कीजिए, यू नो, इतना एग्रेशन नहीं होना चाहिए। जब भी आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं वो पैशन वहाँ पे चाहिए, और प्यार से कीजिए, बहुत इंटेंशन आपका अच्छा होना चाहिए जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। या कभी कभी मुझे लग रहा है कि येस, आपको एक इंडिसिशन है कि मैं ये जो क्रिएटिव फील्ड में जाऊंगा या जाऊंगी तो मुझे वो सक्सेस मिलेगा कि नहीं। यू आर इन अ क्रॉस रोड, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि, सो दैट्स वाई वो जो इंटेंशन है ना, वो मैंने बोला ना, आप बेस्ट पॉसिबल आउटकम नहीं सोच रहे हो, यू सोचिंग कि वर्स्ट, क्या वर्स्ट होगा, शायद इफ़ आई विल टेक दिस, यू नो, अगर मैं ये जॉब छोड़ के दूसरा जॉब में जाऊंगा, या फिर ऐसा सोच रहे हो, तो यू हैव दैट, यू नो, आपको वो एक टेंशन सा हो रहा है कि क्या होगा, क्या गलत जाएगा। तो यू हैव दैट स्टक फीलिंग बोलते हैं ना, वहाँ पे जब स्टक हो जाते हैं, वो एक फीलिंग है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वो डिसीजन, जो भी आपका पैशन है उसमें फॉलो कीजिए, अपना इंटेंशन स्ट्रॉन्ग रखिए, और जिस पे आप बिलीव रखते हो उस पर जाइए, और प्यार से कीजिए, जो भी करें प्यार से कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और क्या आया है, वी हैव फ्रॉम टैरो कार्ड्स, वी हैव Ace of Cups, wow, न्यू लव, मे बी समवन हैज़ न्यू लव। और या फिर ये भी हो सकता है ये जो न्यू प्रोजेक्ट आप करना चाहते हो उसमें आपको बहुत प्यार मिलेगा, पैशन होके कीजिए, यू नो, फॉलो योर पैशन, बी पैशनेट अबाउट इट, और वो प्यार से कीजिए। कप्स की एनर्जी हमेशा प्यार के बारे में बात करता है, तो वो जो प्यार है ना वो हमेशा रहना चाहिए। यहाँ पे लवर्स, तो या ये लव लाइफ के लिए भी थोड़े लोगों के लिए है कि आपके लिए कोई नया आने वाला है जो आपका सोलमेट हो सकता है, पता नहीं। सो यूनिवर्स ये मैसेज भी आपको देना चाहते हैं थोड़े लोगों के लिए, शायद कोई, क्योंकि एस ऑफ कप्स तो बिगनिंग ऑफ अ लव लाइफ, नए लव के बारे में बातें कर रहे हैं, और यहाँ पे लवर्स का कार्ड आया, तो इट्स ए सोलमेट कार्ड, राइट। और यहाँ पे इस लवर्स का कार्ड चॉइसेस के बारे में भी बात करता है। तो मुझे एक और चीज़ यहाँ पे मिल रही है, जो भी आपका चॉइस है वो आप प्यार से कीजिए, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट है वो चॉइस लीजिए, जो आपके लिए आपको खुश रखेगा। आपको लगता है कि आपको कौन सा चॉइस आपको खुश रखेगा, वो चॉइस लीजिए। अगर दो पीपल है तो आपके दिल से पूछिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है, राइट। यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे दो वुमेंस है, यहाँ पे एक इंसान है, तो ही हैज़ टू सेलेक्ट फ्रॉम दीज टू पीपल। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट। मे बी आप भी शायद ऐसा ही क्रॉस रोड्स में हो जहाँ पे आपको दो लोगों के बीच में चुनना है, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट, ओके। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने दिल से पूछ के वो डिसीजन लीजिए, यू नो। एस ऑफ कप्स क्या आपके लिए बेस्ट है, यू नो, यू आर द वन हु नोज बेस्ट फॉर यू,
वॉट इज़ गुड फॉर यू, ओके, वॉट एवर डिसीजन यू मेक। बट याद रखिए कि वो डिसीजन प्यार से लीजिए, आप प्यार से, लॉजिकल हो के थिंक मत कीजिए, अपने दिल से पूछिए कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे वर्क रिलेटेड भी मुझे अच्छा लग रहा है, मे बी यू आर मेकिंग अ चॉइस इन योर क्रिएटिव फील्ड, जहाँ पे आप अपना जॉब पीछे छोड़ रहे हो और आगे जा रहे हो, तो जस्ट गो फॉर इट। जो भी आप करना चाहते हो वो पैशनेट एनर्जी फॉलो कीजिए, वो पैशन, वो हमेशा वो पैशन रहना चाहिए। अगर थिंग्स फेल हो रहे हैं तो भी आपको हम कभी कभी बहुत टाइम फेल होके, जो लोग भी सक्सेसफुल होते हैं ना, बहुत सक्सेसफुल लोग, वो बहुत बार उन्होंने फेलियर्स देखा है। तो लाइफ में हम वो फर्स्ट टाइम ही सक्सेस मिले ज़रूरी नहीं है, हम उस फेलियर्स में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमको वो सक्सेस मिलेगा, वो बात याद रखिए, ठीक है। वो यूनिवर्स मुझे यहाँ पे लग रहा है वो बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, और सब प्यार से करें। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो यस, यू आर पेशेंटली वेटिंग फॉर समथिंग, ऐसा भी हो सकता है। और 3 मुझे नंबर यहाँ पे आया, तो सेल्फ ग्रोथ, क्या सेल्फ ग्रोथ में भी ऐसा लग रहा था कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में आप ग्रो ही नहीं हो रहे थे, शायद आप एक ऐसे जॉब में थे या फिर एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पे आप ग्रो नहीं हो रहे थे। सेल्फ अंदर का वो जो ग्रोथ होता है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो नहीं हो रहा था, आप खुश नहीं रह रहे थे। तो मे बी यू आर मेकिंग अ चॉइस टू मूव ऑन फ्रॉम दैट, और शायद आप एक नए जॉब देख रहे हो जहाँ पे बहुत क्रिएटिव थिंग है, और आप बहुत इंडिसिजन में हो क्योंकि आपको लग रहा है कि शायद वो अबंडेंस नहीं देगा। बट एंजल्स ये कहना चाहते हैं, जो आपके दिल के अंदर की आवाज़ है उसको सुनिए, सॉरी, ओके, उसको सुनिए और आगे बढ़िए, ठीक है। वो फोकस, इंटेंशन, वो फोकस्ड होके वहाँ पे रहना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। आपने आप पे डाउट मत कीजिए, पता नहीं क्या हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई आई एम गोइंग लाइक दिस विद द वर्ड्स, ओके, सॉरी। तो वो जो फोकस्ड इंटेंशन है ना, वो बहुत ज़रूरी है, और जो भी आप करो वो प्यार से करो। एंड आई सी अ न्यू रिलेशनशिप, अगर आप सिंगल हैं या फिर आपका ब्रेकअप हो गया, तो आई थिंक समवन न्यू इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, एंड आई थिंक दैट पर्सन विल हेल्प यू इन दिस। पता नहीं, ऐसा लग रहा है शायद आपका वो सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, सो दैट इज़ ऑल्सो कमिंग थ्रू हियर। और 3 सेल्फ ग्रोथ इज़ कमिंग, और या डू, जो भी आप कर रहे हो करो, शायद आपने एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, आपका गोल्स बहुत हाई है, बट यू हैव अचीव्ड समथिंग, तो पीछे मुड़ के देखिए कि आपने कितना अचीव किया है, यू हैव अचीव्ड अ लॉट, राइट। तो येस, आपके गोल्स बहुत हाई है, तो आराम से अपने गोल्स को प्लान कीजिए, आगे बढ़िए, फ्यूचर में जाके मत बैठिए, प्रेजेंट में रहिए और फ्यूचर के बारे में प्लान कीजिए। प्लानिंग इज़ डिफरेंट एंड स्ट्रेसिंग अबाउट इट इज़ डिफरेंट, ओके। जस्ट प्लान कीजिए, शेड्यूल कीजिए आपको क्या करना है, और उसके हिसाब से जाइए। डोंट ओवर स्ट्रेस अबाउट एनीथिंग, एंड फोकस कीजिए, जो आपको चाहिए उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ्स ओपनिंग अप, येस, व्हेन यू फोकस, व्हेन यू हैव दैट लव, आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ और मिलेंगे। यहाँ पे नए, मुझे यहाँ पे ये भी एस आया है, तो यानी यू आर गोना गेट द अपॉर्चुनिटीज़ यू डिज़र्व, ओके। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ एंड कीप योर इंटेंशन फोकस्ड। जो भी आपको चाहिए, वो आप जो इंटेंशन आया ना आपका, उसके लिए फोकस करके आगे बढ़िए। अक्टूबर का महीना शायद आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे चेयर फील्ड और आया है, यहाँ पे यंगर वुमन आया, समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमन, ओके। शायद किसी के लाइफ में कोई एक यंगर वुमन आने वाली है, शायद अगर आप एक मेल हो तो मे बी दिस माइट बी अ सोलमेट कनेक्शन जो आपसे यंग है, मे बी दैट इज़ ऑल्सो, और शायद कोई कोई तो आपकी, कोई यहाँ पे चेयर फील्ड और यंगर वुमन दोनों आए, तो समवन न्यू इज़ एंटरिंग, मे बी दैट इज़ इन अक्टूबर। मे बी ये पर्सन आपको अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएंगे किसी चीज़ में, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। समवन लाइक दैट, सो दैट माइट बी, सो अक्टूबर माइट बी इंपॉर्टेंट टू यू और इन सम सॉर्ट ऑफ वे, आई डोंट नो, बट ये आ रहा है, अक्टूबर का महीना आ रहा है, या फिर अक्टूबर के महीने में आपको और अपॉर्चुनिटीज़ आए, ऐसा भी हो सकता है जो आपने सोचा नहीं था। तो जस्ट प्लान अहेड, ओके, बी पेशेंट इंटेंशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, प्यार से कीजिए जो आपको करना है, और बी पेशेंट, एंड यस, आई सी अ सोलमेट कनेक्शन हियर। सो मे बी अगर कोई नया आ रहा है तो मे बी दैट इज़ योर सोलमेट, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि एस ऑफ कप्स एंड लवर्स कार्ड, देयर इज 2 स्ट्रॉन्ग लव कार्ड्स, ओके। सो या, तो चलो हम देखते हैं नंबर्स और लेटर्स में क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपको। Okay, we didn't get a number. Let's see the letters. A, O, I, Q, P, R, U, C,
आई जस्ट गॉट अ वर्ड, रिया नाम आया, पता नहीं, आई डोंट नो इफ समवन रिया इज़ वॉचिंग, आई डोंट नो, एनीवे ओके, तो बाकी आप देख लीजिए. ओके, सो लेट्स सी व्हाट योर चार्म हैज़ टू से. You are transforming. I think you will come out of the shell से, अपने कंफर्ट जोन से आप निकल के अब ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, मुझे लग रहा है. यू आर ट्रांसफॉर्मिंग इन सो मच वे. मे बी आपका ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से है, दूसरों लोगों को दिखाई नहीं देगा उतना, लेकिन आप खुद अंदर से बहुत ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 3 आया तो सेल्फ ग्रोथ हो रहा है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेल्फ ग्रोथ हैपनिंग, आई थिंक. यस, यू आर रीजनरेटिंग एज अ न्यू पर्सन. जैसे आप थे ना पहले, वैसे नहीं होने वाले आप. यू आर वेरी गोइंग टू बी वेरी पावरफुल, स्ट्रॉन्ग. शायद पहले आप उतने पावरफुल नहीं थे, आप अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पाते थे. नाउ यू आर बीइंग लाइक दैट स्ट्रॉन्ग वुमन और स्ट्रॉन्ग मैन, you know, who is coming out of the comfort zone and transforming into a beautiful person. Okay, that sounds good. और यस, वाइट आया है, तो आई थिंक वाइट लाइट पीस का लाइट है, तो आपकी लाइफ में वो पीस आने वाला है, मुझे लग रहा है. या फिर या यू आर कनेक्टेड टू द सोर्स ऑल्सो. सो जस्ट बिलीव इन दैट सोर्स. वो जिस पे भी आप बिलीव रखते हो, बिलीव कीजिए वो सोर्स, यानी कि वो जो वाइट लाइट बोलते हैं ना हम, जो वो एक एनर्जी जो हमें प्रोटेक्ट करता है. तो आई थिंक यू आर प्रोटेक्टेड ऑल्सो. या यस, यहाँ पे प्लेफुल एनर्जी है, यहाँ पे सोलमेट का पता नहीं, यहाँ पे लवर्स भी आया है 2. आप यू विल मीट, इफ़ यू हैवंट मेट मे बी यू विल मीट. या फिर अगर आपका कोई सोलमेट पर्सन है, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, तो मुझे लग रहा है ये रिलेशनशिप और गहरा होने वाला है, ऐसा भी हो सकता है. मे बी दैट इज़ ऑल्सो इट्स कमिंग, बट टू बी प्लेफुल विद दैम. हंसी मजाक भी ज़रूरी है, हमेशा सीरियस मत होइए, वो भी दिख रहा है. ओके, यस, लव इज़ देयर. इंडिपेंडेंस, कैट हमेशा मुझे इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है, तो यू आर गोइंग टू बी गेटिंग इंडिपेंडेंट. वाओ, यस, वो क्रिएटिव फील्ड में शायद वो फिनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको मिलने वाला है. हु नोज, राइट. यस, स्टिक टू द प्लान्स. जो भी आप करना चाहते हो वो स्टिक टू दैट एंड जस्ट गो मूव इट. योर इंटेंशन शुड बी स्ट्रांग. प्यार से कीजिए, ठीक है. यहाँ पे ये भी है, आई थिंक यू नीड टू हैव दैट लव एंड ग्रेस इनसाइड यू. जो भी आप कर रहे हो, आपका पैशन है, वो प्यार से कीजिए, ठीक है. डर के मत कीजिए, फियर से मत कीजिए, प्यार से कीजिए, वो इम्पॉर्टेंट है. यू आर प्रोटेक्टेड. यस, यू आर प्रोटेक्टेड. ओके, देर आर पीपल हु विल बी गोसिपिंग और समथिंग लाइक दैट. आई फील उनकी बातें सुनने का टाइम नहीं है अभी, अपने लिए वर्क करने का टाइम है, ठीक है. शायद आप लोग जेलस हो आपसे, ऐसा भी हो सकता है. तो इट्स टाइम टू टेक दैट पावर बैक. आपके व्हील आपके हाथ में होना चाहिए. यू विल टेक, आई एम श्योर, वो इंडिपेंडेंस. तो देर आर पीपल हु आर लाइक, जो आपके सक्सेस से जलेंगे, ऐसा भी हो सकता है. सो बी वेयर. यहाँ पे आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है ऐसे लोग हैं जो बग करते हैं ना, ऐसे टाइप के लोग बेकार में, यू नो, देयर माइट बी. सो जस्ट मूव अवे फ्रॉम दैम. वो नेगेटिव एनर्जी आपको नहीं चाहिए आपकी लाइफ में. यस, पेंटिकल्स. या सो मे बी, या फिनेंशियल इंडिपेंडेंस जैसे मैंने कहा था मिलेगा शायद आपको. चाबी यहाँ पे दो बार आया है, और यहाँ पे सोलमेट का आया, तो ये समवन विल मीट दिस सोलमेट और समथिंग लाइक दैट. यू नो, आई डोंट नो, आई फील दिस ऑल्सो स्ट्रांगली. वो भी शायद वो पर्सन से, यू नो, पर्सन के कारण आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में. वो इंडिपेंडेंस आप देखोगे, मुझे लग रहा है. या यू विल सी थिंग्स क्लियरली मोर. आपको क्लैरिटी मिलने वाली है. आई थिंक आपको खुद वो क्लैरिटी मिलेगी कि आपको कहाँ जाना है, बिकॉज यहाँ पे कैमरा है. सो यू विल सी दैट थिंग्स, जो भी क्लियरली देखोगे आप, यू नो. आई फील लाइक दैट. yes, you're moving forward, you're very strong and moving forward, and I think you're intelligent people also, so you will move forward. okay, और यहाँ पे शायद फैमिली लाइफ भी इम्पोर्टेंट होगी. शायद फैमिली बहुत आ रही है, तो मे बी यस, फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए इस टाइम में. यू हैव टू लुक आफ्टर योर फैमिली, ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए. बट आई थिंक अ स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन इज़ कमिंग. वो स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है. तो सब कुछ प्यार से देखिए और अपने क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए और मूव फॉरवर्ड. डोंट गिव अप फॉर अदर्स. ओके, फोकस इज़ इम्पॉर्टेंट. और यहाँ पे देख सकते हैं चेयर फिल्ड अ यंगर वुमन. सो यंगर वुमन फॉर सम बॉयज़, एनीथिंग, आई डोंट नो, बट yes, there is a young woman coming, and you have the Ace of Cups and the Lover, so that is very, very strong. Okay, so I'll see you soon. Bye bye, take care guys.
जिन्होंने भी ग्रुप 3 चुना उनके लिए, आपके लिए जो एफर्मेशन कार्ड आया है यूनिवर्स की तरफ से वो है, आई रिकॉग्नाइज दैट आई हैव चूजन फियर, आई चूज़ अगेन, आई चूज़ लव। ओके, तो यूनिवर्स कह रहा है कि आपने फियर चुना है, आपने लव नहीं चुना है, तो इट्स टाइम टू चूज़ लव नॉट फियर। ओके, तो अगर आपको ये एफर्मेशन लिखना है तो प्लीज़ लिखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये आपको याद दिलाएगा कि आपने प्यार नहीं, आपने फियर चुना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने आप कुछ करना चाहते हो लेकिन आपका फियर आपको पीछे खींच रहा है, आपका डर आपको पीछे खींच रहा है, आप अपने अंदर की बात नहीं सुन पा रहे हो क्योंकि आप इतने फियरफुल हो हर चीज़ों को लेकर, आप बहुत सेल्फ डाउट करते हो। तो इट्स टाइम कि आप उसको छोड़ें और आगे प्यार से बढ़े, प्यार को चुने और अपने दिल की आवाज़ सुने। तो यू आर नॉट एबल टू हियर, आप अपने दिल की आवाज़ इसलिए नहीं सुन पा रहे हो क्योंकि आप बहुत फियरफुल हो। या सो ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए बुद्धा आया है, तो आई थिंक ही इज़ अ वेरी वाइज सोल, और आप लोग भी वाइज पीपल हो, और आपका इंक्रीज्ड अवेयरनेस, आपका दिल की आवाज़ बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आप वो फियर के कारण अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन रहे, आप सिर्फ अपने फियर की बात सुन रहे हो, अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन रहे। तो आई थिंक मेडिटेशन बहुत अच्छा होगा आपके लिए, आप मेडिटेट करें, अपने आप को ग्राउंड करें, ठीक है। अगर आप नहीं करते हैं मेडिटेशन, अगर आपको मेडिटेशन पसंद नहीं है तो एटलीस्ट कुछ ऐसा करें जिससे आप बहुत काम हो जाए, या फिर आप आर्ट करते हो, कुछ भी हो, बी काम, डोंट बी एंशियस अबाउट एवरीथिंग एवरी टाइम, और डोंट सेल्फ डाउट आ रहा है, फियर आ रहा है, यहाँ पे बहुत फियरफुल पर्सन हो आप लोग, क्यों? आप चूज़ कीजिए, इट्स टाइम टू चूज़ लव। ये एफर्मेशन लिखिए और याद रखिए हमेशा ये बात कि अपने कुछ भी अगर आप करना चाहते हो तो करो, फियर के कारण मत पीछे हटो, लोग क्या सोचेंगे उसके कारण पीछे मत हटिए। शायद ऐसा हो सकता है आप कुछ करना चाहते हो, कुछ अलग करना चाहते हो, लेकिन लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में गलत कहेंगे, क्यों? लोगों की बात नहीं सुनिए, अगर आप अपने दिल की बात सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग वैसे भी इट्स इम्पॉर्टेंट यू हियर योर वॉइस, तभी आप खुश रहोगे। सो दैट्स द थिंग हियर। ओके, यस, केयर एंड कंपैशन, मुझे लगता है कि आप अपने आप को, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप दूसरों की केयर करें, अगर आप नहीं कर रहे तो थोड़ा बहुत हेल्पिंग हैंड दे दें, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग दूसरों लोगों की बहुत केयर करते हैं और उसमें आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो। तो चूज़ लव, अपने आप से प्यार करें, सेल्फ लव इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आप खिलने वाले हो, लोटस की तरह आप खिलोगे, शायद आपका एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं हो लेकिन आप खिलोगे, यू विल, क्योंकि लोटस कीचड़ में आता है, और लेकिन जब खिल के आता है तो कितना सुंदर होता है। तो वॉट एवर योर एनवायरनमेंट इज़, यू विल बी एबल टू ग्लो। सो इसलिए वही इंपॉर्टेंट, आपका इनर गाइडेंस बहुत स्ट्रांग है, तो यू हैव टू लिसन योर इनर गाइडेंस, लेकिन आप अपने इनर गाइडेंस को नहीं सुन पा रहे हो क्योंकि आप बहुत फेयरफुल हो, ठीक है। तो यू आर ओनली लिसनिंग टू योर ईगो। आपका ईगो क्या कह रहा है कि यू आर नॉट गुड एनफ, आप अच्छे नहीं हो, आप नहीं कर पाओगे। आपका ईगो कॉन्स्टेंटली कहता है, दूसरे लोग जो कहते हैं वो आपका ईगो कहता है, और फिर ये दूसरे लोगों को आप कंपेयर करते हो, दे हैव रीच देयर वेयर आई, मैं तो यहाँ पर ही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। डोंट डू दैट। अगर आप वो करें तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू एनी वन, ओके। उनकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है, ये मैं हमेशा कहती हूँ। अगर आप दूसरे लोगों की जर्नी, उन्होंने क्या सहा है हमें नहीं पता है, तो डोंट कंपेयर योर सेल्फ थ्रू सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम। अगर आपको वो बहुत नेगेटिविटी देता है ना, तो जस्ट डोंट गो देयर। अगर स्टॉप, अभी मीडिया कभी कभी हमें बहुत नेगेटिविटी देता है, तो अगर इतना नेगेटिविटी देता है तो थोड़े टाइम के लिए मत देखिए वो। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर सेल्फ लव, फॉर योर केयरिंग, ओके। केयर योर सेल्फ। आर्कएंजल रफाइल, प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग फॉर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। तो यहाँ पे आर्कएंजल रफाइल भी आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। तो येस, यू आर हीलिंग, इट्स टाइम टू हील। वो आपको हीलिंग दे रहे हैं, वो आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। आपके माइंड, बॉडी और स्पिरिट, अगर आपकी तबीयत ख़राब थी तो वो आपकी मदद कर रहे हैं। आप दे फॉर हीलिंग, फॉर ओवरऑल हीलिंग ही इज़ हेल्पिंग यू टू मूव फॉरवर्ड, ओके। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने अंदर की आवाज़ सुने, और आपने फियर चुना है तो इट्स, यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग आ रहा है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने फियर को छोड़ें और आगे बढ़ें, मेडिटेट करें। मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आप अपना करेज, यू आर वेरी करेजियस पीपल, लेकिन आप वो नहीं देख पा रहे हो क्योंकि आप लोगों यू कैन सर्वाइव, बिकॉज यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, यहाँ पे लायन आया है। इट्स टाइम टू act up, it's time to take the risk, it's time to come out of your comfort zone. changes आने चाहिए, आप हील हो रहे हो, you have that awareness, it's time to come out of the shell, okay। टाइगर की जैसे, सॉरी लायन की जैसे, वो एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड रखना कि बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए जो ये एंजल है, उनका फेस देखो, शी इज़ सो स्ट्रॉन्ग, शी बिलीव्स इन हर सेल्फ, शी इज़ सो कॉन्फिडेंट इन हर सेल्फ। इट्स टाइम टू बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ, ओके। जो भी आप कर रहे हो उसमें कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है। आप नहीं कॉन्फिडेंट हो, इसीलिए शायद आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो। डरिए मत,
ठीक है। यस, एंजल्स आपके साथ हैं, आपको वो गाइड कर रहे हैं। एक एक मैंने बोला ना, इनर गाइडेंस बहुत स्ट्रांग है, तो वो लोग गाइड कर रहे हैं। शायद आप अपने डर के कारण आप अपना इनर गाइडेंस की तरफ नहीं जा रहे हो, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि अपने अंदर प्यार भरें, वो फियर को छोड़ें, ठीक है। मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेडिटेट करिए, अपने आप को ग्राउंड कीजिए, तो आप सुन पाओगे वो अंदर की आवाज़। सो यस, यू आर मूविंग, या यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, यू विल डू दिस इफ़ यू डू दिस, बिकॉज एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। तो आपका फियर बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, आप बहुत एंशियस हो जाते हो, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपना ग्राउंड करें, बट यू विल मूव, यू विल मूव। आप मेंटली बहुत ज़्यादा सेफ प्लेस में जाने वाले हो। अभी आपका शायद आप मेंटली बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वहाँ पे हीलिंग आने वाली है माइंड में। बहुत माइंड, आपका माइंड हमेशा 24 आवर्स वर्क करता है, बट बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर कॉन्फिडेंट पीपल, ओके। आप वो कॉन्फिडेंस लेके आए, दूसरे लोगों के कारण अपना कॉन्फिडेंस मत छोड़िए। शायद आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे लोग आपको बोलते हैं कि आप बहुत वीक हो, ये है वो। नो, यू आर नॉट वीक, ओके। आपका फियर आपको वीक करा रहा है, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप वो एड्रेस करें, ठीक है। एड्रेस करें और अच्छे प्लेस पे आप मूव फॉरवर्ड करें। यस, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्न। सो यू आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड अबाउट समथिंग, दैट्स वाई द फियर इज़ देयर। यू नो, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो किसी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और उसके कारण आपके अंदर वो एक फियर आ रहा है। तो आपको वो चीज़ें, लेसन्स विल बी लर्न, ओके। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपना इनर गाइडेंस को चुनें, ठीक है। ओके, यहाँ पे थोड़े लोगों के लिए ये भी आया कि पे अटेंशन टू योर फिनेंसेस। मे बी योर फ्रस्ट्रेशन इज़ बिकॉज आपके पास उतना पैसे में प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने दिल की आवाज़ सुने, उसके हिसाब से काम करें, उसके हिसाब से डिसीशंस लें, और थोड़ा बहुत शायद आप ओवर स्पेंड कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत उसमें भी ध्यान रखें, ठीक है। यस, विक्ट्री इन सम, विक्ट्री इज़ देयर, ओके। या मुझे लग रहा है कि आप ये जो है ना, जहाँ पे प्यार चुनना है, जहाँ पे आप अपने आप को प्यार करोगे, सेल्फ लव में मुझे विक्ट्री दिखाई दे रही है। या फिर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ तो किसी एक चीज़ में आपको विक्ट्री ज़रूर मिलने वाली है, ठीक है। मई का महीना, तो अगले मई का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। तो बस यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपने अभी फियर चुना है, उसके कारण आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो। तो इट्स टाइम कि आप अपने फियर को छोड़ो और आगे बढ़ो, तभी आपको वो विक्ट्री मिलेगी। कोई भी चीज़ हो, चाहे लव में हो सकता है, करियर में हो सकता है, या फिर आपके इस एंजाइटी या फिर आपका ये जो ओवर थिंकिंग है, उसमें शायद आपको विक्ट्री मिल सकता है। बट आई एम श्योर यू विल गो टू अ बेटर प्लेस नाउ। अभी से बहुत अच्छे प्लेस में जाने वाले हो आप लोग, ठीक है, जहाँ पे आप मेंटली बहुत स्ट्रांग फील करोगे, कॉन्स्टेंटली आप फियरफुल नहीं होंगे। तो मे बी ये मैसेज आपके लिए इसलिए है कि आप अपना वो पॉजिटिव अप्रोच लेके आइए और फियर को छोड़ें। तो ये एफर्मेशन अगर आपको लिखना है तो लिखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिकॉग्नाइज दैट आई हैव चूजन fear, I choose again, I choose love, okay। so you are confident people, believe in yourself, okay। तो यहाँ पे मई का महीना है, तो अगले मई में कुछ अगर important है, it might be some important things happening for you, okay। so let's see what the letters and numbers देखते हैं आ रहा है कि नहीं। so what is that? four files, messages from the universe, okay। so what's that? 9 is about completion, about mastery, so yeah, you're completing the cycle। 4 stability, तो मुझे लग रहा है आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। हाँ, विक्ट्री इन स्टेबिलिटी, मे बी आपका फिनेंसेस में शायद आपको अच्छा होगा, या शायद आप फिनेंसेस के बारे में स्ट्रेस करें, तो मे बी इन दैट यू विल गेट विक्ट्री, आई डोंट नो। स्टेबिलिटी आ रही है, लव में हो सकता है विक्ट्री हो रही है, बट ओनली थिंग इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम अचीविंग एनी थिंग इज़ योर ओन फियर, ओके। रिमेंबर दैट, इसमें कुछ नहीं, remember that, okay। X T B W V, okay। H B O, H B O I, okay। देखते हैं चांस में क्या है आपके लिए। लुक एट दिस, कृष्ण भगवान आए, तो आप, मुझे लगता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बहुत कनेक्टेड हो, या फिर आप कृष्ण भगवान को बहुत मानते हो, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जब भी आप बहुत ज़्यादा डरते हो तो उनकी, आई थिंक व्हेन यू प्रे ही विल हेल्प यू इन एवरीथिंग, ओके। ही विल सपोर्ट यू।
तो डोंट choose fear, guys. So I think choose love. Yes, it's time to choose love. It's time to choose love. It's time to take the mask off, you know. आप जो हो आप वो बनो, वो केयर कंपैशनेट पर्सन बनो, आप वो फियरफुल पर्सन ना बोलो, अपना मास्क हटाओ, ठीक है। दूसरे लोगों के लिए सिर्फ अपने दूसरे लोगों के हिसाब से मत जियो, अपने लिए जियो, तो वो मास्क हटाओ यार। यस, तभी आप ट्रांसफॉर्म होंगे, यू विल ट्रांसफॉर्म टू सो यस देयर इज़ नीड टू लेट गो। यहाँ पे दोनों आया, हैमर आया है, ये आया, तो आई थिंक इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ फियर। इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ फियर बिकॉज ऑफ अदर पीपल। यू आर वेरी फियरफुल। आप दूसरे लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, आप दूसरे लोगों के हिसाब से जी रहे हो, तो इसीलिए आपके अंदर वो फियर है। तो कॉन्स्टेंट जजमेंट हो सकता है, शायद आप दूसरे लोगों की जजमेंट से डरते हो, दूसरे लोग आपको जज करें ऐसा सोच के आप डरते हो, इसलिए आप बाहर आने से बहुत ज़्यादा डरते हो। तो उसको छोड़ने के लिए उसको छोड़िए और अपने आप को कमिट कीजिए। मुझे लग रहा है यहाँ पे रिंग इसलिए आए, देयर इज़ कमिटमेंट टू योर सेल्फ। आप अपने आप को कमिट कीजिए, अपने लव को कमिट कीजिए, अपने काम में कमिट कीजिए, अपने प्यार में, अपने रिलेशनशिप में कमिट कीजिए, जो भी है उसमें कमिट कीजिए, लेकिन आप अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ बोलते हैं ना, जो आप हो वो बनिए। ये फियर्स शायद आप एक ऐसा हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में इतना अपने आप को चेंज कर लेते हो कि आप एक अलग इंसान हो जाते हो, इसलिए आपके अंदर वो फियर भरा है। तो चूज़ योर सेल्फ, चूज़ लव, ओके, सेल्फ लव, ओके, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि आप बहुत एम्बिशियस भी हो, आपके बहुत बड़े सपने हैं, आप शायद दूसरे लोगों के कारण आपके सपने अटक गए, इसलिए आप बहुत फियरफुल हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अपने फियर के कारण आप अपने सपनों के बारे में नहीं सोच रहे हो। आपका बहुत बड़े बड़े सपने हैं, शायद आपका ट्रैवल करना आपका सपना है, दूसरे लोग क्या सोचेंगे सोच के आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो, ऐसा भी हो सकता है थोड़े लोगों के लिए। लेकिन थोड़े लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप ट्रैवल भी करोगे, या फिर मुझे लगता है ये स्पिरिचुअलिटी में एक मूवमेंट होने वाली है जहाँ पे आपका हेड स्पेस बहुत अच्छा होने वाला है। यहाँ पे देखिए इन्फिनिट सिंबल है, मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहा है। आई फील लाइक दैट दे हैव द लव, they will give you left, you have that awareness, okay, you are very wise people, you have that power, but what is that the only problem is कि आप fear को चूज़ कर रहे हो, आप बहुत डर रहे हो। लव को चूज़ करना इंपॉर्टेंट, वो ग्रेस जो है आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, अपने आप को, आप जैसे हो आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। यू आर बॉर्न टू बी फ्री, ओके, आप फ्री बने हो, आप एक केज में रहने वाले पर्सन नहीं हो, आप नहीं रह सकते उस केज में। डोंट डू दैट, कम आउट, बी योर ऑथेंटिक सेल्फ। दूसरों के लिए बहुत जी लिया, अपने लिए जियो। आई डोंट नो, आई फील लाइक दैट यू हैव बीन, आप एक शेल में हो जहाँ पे आप दूसरों के लिए जी रहे हो, दूसरे लोगों के हिसाब से। एक रिलेशनशिप में भी मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने आप यू आर नॉट बीइंग योर ट्रू सेल्फ। वो कॉन्फिडेंट पर्सन जो हो आप अभी नहीं हो, आप बहुत करना चाहते हो, आपका एम्बिशन बहुत है, लेकिन आप कहीं फंसे हुए फील कर रहे हो, इसलिए आप बहुत फियरफुल हो। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप वो फियर को लेट गो करो। आई सी अ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हियर, आप बहुत स्पिरिचुअल होने जा रहे हो, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। यू विल ट्रांसफॉर्म, आई एम श्योर यू विल ट्रांसफॉर्म, ठीक है, आप ट्रांसफॉर्म होने वाले हो, आप प्यार को चूज़ करोगे, आप जो इंसान अभी हो आप चेंज होने वाले हो। यू आर एम्ब्रेसिंग स्पिरिचुअलिटी, आप उसमें, मुझे लग रहा है उसमें भी आपको विक्ट्री मिलने वाली है, आप बहुत स्पिरिचुअल पीपल बनने वाले। यू आर प्रोटेक्टेड गाइस, आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए फेरीज, तो दे आर टेलिंग टू बी, यहाँ पे मून एनर्जी भी है, तो मून और स्टार, मुझे लग रहा है यहाँ पे आपकी मून एनर्जी, आप गॉडेस गॉडेस आपको हेल्प कर रहे हैं इसमें। मून की एनर्जी आपके लिए बहुत स्ट्रांग है, दे आर हेल्पिंग यू इन दिस। द ओनली थिंग स्टॉपिंग you from achieving anything is you, okay, understand that your fear is so strong, बहुत strong है आपका fear। यहाँ पे आप वो एक sunshine हो, आपको वो happiness मिलेगी, बस it's the fear, it's the mask that you have worn। आपने एक मास्क पहना हुआ है दूसरे लोगों के लिए, no, don't do that, take off that mask, be yourself, जो आपको करना आप कीजिए, लेकिन remember to choose love, not fear, okay? So that's the strong message you have, to be yourself, to be your authentic self। आप जो हो वो दिखाइए दूसरे लोगों के लिए, किसी और के लिए कुछ और मत बनिए, आप खुश नहीं रह पाओगे। You have that spiritual knowledge, you are a wise soul, you're learning and growing, I think you can help other people। मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर उतना नॉलेज है, लेकिन आपका डर आपको पीछे खींच रहा है। तो डोंट डू दैट, कमिट टू स्पिरिचुअलिटी, जो आप करना चाहते हो उसमें कमिट कीजिए, जो भी वर्क है उसमें कमिट कीजिए अपनी लाइफ को। डोंट गो बैक, ओके,
यू आर बॉर्न टू बी फ्री, मुझे लग रहा है फ्रीडम, यू आर अ फ्री स्पिरिट, यू नो, यू आर फ्री। आपको फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपको थोड़ा एक फ्रीडम नहीं मिलता तो आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हो, वो फियर आ जाता है आपके अंदर। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को एम्ब्रेस करें, ठीक है, और लेट गो करें, अपने फियर को लेट करो। जो भी आपको स्टॉप कर रहा है वो आपका फियर है, ठीक है, आपका फियर, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत आगे की सोचते हो। तो इट्स टाइम टू एम्ब्रेस लव। अपने आप को एक्सेप्ट करें, आप जैसे हो आप वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करो, आप अच्छे हो, ठीक है, और अपने आप को प्यार और कंपैशन से भरिए। देन यू विल बी इन वेरी वेरी हेड स्पेस। और जहाँ पे आपको लेट गो करना है, जो चीज़ें आपको छोड़ने की ज़रूरत है उसको छोड़ें, अपने फियर को छोड़ें, अपने सेल्फ डाउट को छोड़े। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर ग्रुप 3। बेस्ट ऑफ लक, दिस आर द मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। आई विल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।